हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। दोस्तों, आज हम GSTR1 रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। हमने मंथली GSTR1 का ऑप्शन लिया है जिसमें हमारी B2B, B2C, HSN वाइज समरी आदि कई इंफॉर्मेशन जाएगी। दोस्तों, आज हम टेली प्राइम से GSTR1 को JSON फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे, फिर GST पोर्टल पर इस JSON फाइल को अपलोड करके GSTR1 रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें टेली प्राइम में हमारी कंपनी ओपन करनी है, जिस कंपनी का हमें GSTR1 रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद दोस्तों, हमें गेटवे ऑफ टेली ऑप्शन में रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, देन GST रिपोर्ट्स के अंदर जाना है। उसके बाद GSTR1 रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए GSTR1 के अंदर जाना है। उसके बाद दोस्तों, ये GSTR1 ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर मंथ कंफर्म कर देना है। जिस मंथ का आपको GSTR1 ओपन करना है वही मंथ ओपन है। यदि कोई दूसरा मंथ ओपन है तो आप यहाँ से F2 पीरियड में जाकर आपका प्रॉपर मंथ सिलेक्ट कर लेंगे जिस मंथ का आपको GSTR1 रिटर्न फाइल करना है। तो ये कंफर्म है दोस्तों, बराबर है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस करेक्शंस नीडेड। मतलब ये बता रहे हैं कि आपको ऐसे कितने ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें करेक्शंस की नीडेड है, करेक्शन की जरूरत है। मतलब आपकी कोई एंट्रियों में मिस्टेक्स हो जाए तो वो एंट्रीज यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि कितनी एंट्रीज में आपसे मिस्टेक्स हुई है, कितनी एंट्रीज में करेक्शन की नीडेड है। तो दोस्तों, हमारी तो ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। दोस्तों, हमेशा आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर 0 ही आना चाहिए। यदि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 या कुछ भी आता है, इसका मतलब उतनी एंट्रीज में आपने कोई मिस्टेक्स कर दी है, उनको अंदर जाकर आप यहीं से करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद ही आपका GSTR रिटर्न फाइल करेंगे, अदरवाइज रिटर्न गलत फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों, बराबर है। अब यहाँ पर हमारे B2B, B2C सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि हमारा मंथली का ऑप्शन है, इसलिए हम B2B, B2C सारी इंफॉर्मेशन GSTR1 में देना चाह रहे हैं। दोस्तों, अब आपको उसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना है, जिसकी शॉर्टकट की Alt E है, या आप एक्सपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ई रिटर्न्स में जाना है। ई रिटर्न्स में जाने के बाद दोस्तों, आपको JSON डेटा इंटरचेंज का ऑप्शन लेना है, क्योंकि हम JSON फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन को फिलहाल हम नो रखेंगे, क्योंकि हमारा मंथली रिटर्न जा रहा है, तो जिसमें B2B, B2C सारी इंफॉर्मेशन एक साथ जानी है। यदि मान लीजिए आपका क्वार्टरली ऑप्शन ले रखा है आपने GST रिटर्न फाइल करने का, और आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और आप उस क्वार्टर के फर्स्ट या सेकंड मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 100% यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना है, ताकि हमको B2B, B2C सारी इंफॉर्मेशन दिखे। और हमने चूंकि क्वार्टरली का ऑप्शन ले रखा है, तो हम इस महीने में हमारी केवल B2B की इंफॉर्मेशन अपलोड करना चाहें तो वो हम कर सकें, इसलिए उस केस में आपको यस करना है। पर हमने मंथली का ऑप्शन ले रखा है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे। नेक्स्ट, फोल्डर पाथ। आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस फाइल को किस फोल्डर में या किस लोकेशन पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी लोकेशन देना चाहें हम दे सकते हैं। फिलहाल हमने स्पेसिफाई पाथ ले लिया और हमने हमारी लोकेशन बता दी कि हम C के अंदर GSTR1 में बालाजी नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। देन यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। फाइल नेम में ऑटोमेटिक GSTR1 आ जाएगा, देन एंटर प्रेस करेंगे। HSN वाइज समरी यस रखना है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी, इसे भी यस करना है। हम चाहते हैं कि HSN समरी भी यस करें, ताकि HSN कोड और सारी डिटेल आ जाए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट समरी, मतलब आपके कितने इनवॉइस बने हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, इसलिए हम इन दोनों ऑप्शंस को यस करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाता है कॉन्फ़िगर में कुछ आपको सेटिंग करना है, तो आप कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं बराबर सेटिंग है, तो उस केस में हम सेंड कर देंगे। तो फिलहाल हमने सेंड पे क्लिक किया। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो लोकेशन हमने बताई थी उस लोकेशन के अंदर ये ऑटोमेटिक JSON फाइल बन चुकी है। अब दोस्तों, आपको GSTR1 फाइल करने के लिए GST पोर्टल को ओपन करना है। तो दोस्तों, चलते हैं हम GST पोर्टल ओपन करने के लिए। सबसे पहले हमने गूगल पे आ गए, गूगल क्रोम पर। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमको www.gst.gov इसके अंदर जाना है। उसके बाद GST पोर्टल पर चले जाना है। फिर दोस्तों, आपको लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो हम हमारा यूजर नेम एंटर कर देते हैं, देन पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर नीचे आपको कैप्चर दिख रहा है उसे एज इट इज डाल देंगे, देन लॉगिन कर देंगे। दोस्तों लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर जाना है, जो कि हमको रिटर्न फाइल करना है। तो हम रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर चले आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ईयर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों करंट रिटर्न ही हमारा फाइल होना है, इसलिए हम यहाँ पर 2022-23 सेम रखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्वार्टर कौन सा है आपका, ये तो अप्रैल टू जून के बीच में हम अप्रैल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो कि अप्रैल से जून के बीच में आता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वार्टर ले रखा है। यहाँ पर दोस्तों हम अप्रैल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पीरियड के अंदर अप्रैल ले लेना है, देन सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर GSTR 1 का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोस्तों हम दोनों तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। हम यदि ऑनलाइन फाइल करते हैं तो दोस्तों हमको हर बिल की इंफॉर्मेशन सेपरेटली डालना होगी, पर यदि मान लीजिए हमारे बहुत ज्यादा इनवॉइसेस है, सेल इनवॉइस, तो उस केस में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि एक एक इनवॉइस की डिटेल डालें, काफी टाइम लग सकता है। तो उस केस में आप ऑफलाइन का ऑप्शन चुन सकते हैं। फिलहाल हम ऑफलाइन के थ्रू ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जो हमने जेसन फाइल टैली ERP9 टैली प्राइम के थ्रू एक्सपोर्ट किए, उसे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों प्रिपेयर ऑफलाइन के अंदर जाना है। यहाँ पर दोस्तों चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। फिर जहां पर भी हमारी फाइल है, तो हमने सी के अंदर रखा था, हम सी के अंदर चले गए। सी के अंदर जाने के बाद हमें GSTR 1 बालाजी के अंदर जाना है और यहाँ पर हमारी फाइल हमें शो हो जाएगी। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एरर रिपोर्ट, यदि कोई एरर होती तो हाथों हाथ यहाँ पर आपको एरर दिख जाती कि इस तरह की एरर है, तो यहाँ पर फिर आपको एरर को करेक्शन करना होता। पर फिलहाल हमारे इसमें एने मतलब कोई भी एरर नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों इसे अपलोड होने में 10 से 15 मिनट लगभग लगते हैं। तो 10-15 मिनट आपको वेट करना रहता है, उसके बाद ही वो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी जेसन फाइल अपलोड हो चुकी है। अब हम बैक टू फाइल रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पर हम अगेन मंथ डालेंगे, हमारा अप्रैल मंथ का रिटर्न था। देन सर्च में जाने के बाद GSTR 1 के अंदर यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हम फाइल अपलोड कर चुके हैं, इसलिए अगेन हमें प्रिपेयर ऑफलाइन में नहीं जाना है। हमें यहाँ पर GSTR 1 पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों देखिए, आप सारी इंफॉर्मेशन आपने जो टैली प्राइम में थी, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ चुकी है। टोटल कितने इनवॉइसेस बने हैं, B2B कितने इनवॉइस है, B2C कितने इनवॉइस है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, B2C, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है, क्योंकि हमने टैली प्राइम से जेसन फाइल को GST पोर्टल पर अपलोड किया है। अब दोस्तों ये सब होने के बाद जब आपको GST रिटर्न फाइल करना है, तो उसके पहले दोस्तों आपको जनरेट समरी पर क्लिक करना है। जनरेट समरी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जनरेट समरी रिसीव्ड हो गई है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा टाइम होने के बाद ही हम GSTR 1 को फाइनली फाइल कर पाएंगे। दोस्तों जनरेट समरी करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, तो एक बार हम यहाँ से बैक करके बाहर आएंगे। थोड़ा सा वेट करना है आपको जनरेट समरी के बाद, फिर बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, वापस से आपको अप्रैल मंथ में जाना है, सर्च करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो GSTR 1 में रेडी टू फाइल लिखा हुआ जाएगा, इसके अंदर चले जाएंगे GSTR 1 में। और GSTR 1 में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएंगे और प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हम नीचे आने के बाद फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे। फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहां पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहां पर उसके बाद में आपको सिलेक्ट के अंदर यहां पर प्रोप्राइटर या पार्टनर जो भी है, ऑथराइज पर्सन, उनका नाम आ जाएगा।
देन यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आते हैं, डीएससी के थ्रू भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं या ईवीएस बोलो तो ओटीपी के थ्रू भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम फाइल विथ ईवीसी पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम ओटीपी के थ्रू रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो जो भी जीएसटी में जिनका भी ऑनर का नंबर रजिस्टर्ड है उनके पास ओटीपी आएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद और उस ओटीपी को हम डाल देंगे। तो दोस्तों फाइल विथ ईवीसी पर क्लिक किया हमने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब आपसे ओटीपी की बात कर रहा है, तो जो भी ओटीपी ऑनर के मोबाइल नंबर पर गया है उस ओटीपी को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों हम डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप देखिए दोस्तों स्टेटस फाइल्ड, मतलब ये हमारा जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल हो चुका है मंथली। तो दोस्तों इस तरह से हम बड़ी आसानी से टेलीप्राइम से जेसन फाइल में अपलोड करके उसको जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करके इजीली जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।